फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप सभी के लिए यह खास इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं आप सभी को बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर मानव अस्थियां को आज के क्लास में पढ़ाऊंगा। कल के क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर कंप्लीट किए थे। ये जो क्लास है ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में एनसीईआरटी को ही फोकस किया गया है और जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो एग्ज़ाम में आने का प्रबल संभावना है, उसी को इस क्लास में लिया गया है क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, आप लोग किसी भी क्लास का तैयारी करें, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, ये सभी क्लास के लिए बायोलॉजी का चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 1 से 2 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी पर ही फोकस करिए, क्योंकि बीपीएससी एनसीईआरटी को ही अभी तक टीआरई 3 तक पूछा गया है और ये क्लास फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। इसलिए ये क्लास आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और यह क्लास अगर अच्छे से आप कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आपका प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने 2 चैप्टर अभी तक नहीं देखा है बायोलॉजी का जो मैंने करवाया, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर देख सकते हैं, चैनल पर अपलोड है। उसके बाद आप कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और फ्रेंड्स, इस चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, ताकि बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित जितने भी क्लास आपको अपलोड हो इस चैनल पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। ये तो जनरल प्रश्न है, इस सभी को आप सभी को पता होगा, 206 हड्डियां होती है। आगे है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी, तो 300 होती है, इसे ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो 8 होती है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो इसका आंसर है 12। आगे है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। सही आंसर इसका जबड़े में, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की कौन सी है। तो इसका आंसर है स्टेपिस, इसे भी याद रखना है आपको। आगे प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो ये फीमर की हड्डी होती है। आगे है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है। तो यह खोखली होती है। ये VBI है, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें। आगे है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। आगे है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जांघ की, जिसको हम लोग थाई बोलते हैं। आगे है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों क्यों कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण। तो ये ध्यान रखना है आपको। प्रश्न इसी में, वयस्क मानव में होती है क्या होती है, 206 अस्थियां। प्रश्न है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। तो कहाँ पर, तो कान में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो 29 होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है, ठोस होती है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका काफ़ी शॉर्ट था, जो कि कंप्लीट हो गया। मैं आपको पहले ही बोला था कि हम लोग डेली एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, क्योंकि एक वीडियो में एक चैप्टर कवर करने से यही होता है, ताकि आपको जिस भी चैप्टर में दिक्कत हो आप वो चैप्टर को निकाल के पढ़ सकते हैं। इससे पहले 2 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो
चैनल पर अपलोड है, आप लोग ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और सभी का पीडीएफ नोट्स आपको क्लास वाइज जितने भी क्लास होते जाएगा आपको पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाया जाएगा, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन आप लोग अवश्य करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स, एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, TRE 4 के लिए जितने मैं क्लास आपको करवा रहा हूँ भी, ये सभी क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और मैं कम पढ़ने इसलिए कहता हूँ ताकि एग्ज़ाम में ऑथेंटिक पढ़िए। ज़्यादा पढ़ने से ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी किताबें ले लेंगे, बहुत सारे नोट्स के चक्कर में आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं निकलेगा। और जो मैं आपको पढ़ा हुआ ये सिलेक्टिव में पढ़ा रहा हूँ, यहीं से प्रश्न डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस वीडियो भी ला रहा हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। TRE 3 में कौन कौन से बुक से, कैसे NCERT से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया, सभी को मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। प्राइमरी के लिए भी, 9, 10 और 6 to 8, 11, 12 सारे क्लास के लिए, तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और फ्रेंड्स, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं कि और कौन सा सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट होना चाहिए, ये क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चले। और फ्रेंड्स, चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। यह क्लास आप अपने दोस्तों में भी ग्रुप में शेयर करें जो TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, ये जो क्लास मैं आपको दे रहा हूँ स्पेशल बिहार वालों के लिए ये क्लास है। जो बिहार TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये चैनल क्रिएट किया गया था और उन्हीं के लिए ये क्लास करवाया जा रहा है, ओनली फॉर TRE 4 के लिए। तो आप लोग इस चैनल को बिल्कुल भी हट के नहीं रहे। जितने भी क्लास होगा मैं आप सभी को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सारा इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट क्लास मैं करवाता रहूँगा। जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आप लोगों को क्लास चलते रहेगा। NCERT MCQ भी होगा, घटना चक्र होगा, करंट अफेयर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बिहार का जो SCERT बुक का जो किताब चलता है बिहार में, वो किताब भी मैं आपको सारा क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। आप अगर भरोसा किए हैं तो मैं आपके हर भरोसे पे खड़ा उतरूँगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। TRE 4 आपका 100% निकलेगा। एक सीट आपको कन्फर्म ज़रूर करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने वैसे पढ़िए, एक्स्ट्रा चीज़ मत पढ़िए। जितना मैं क्लास दे रहा हूँ उतना पढ़िए, बार बार पढ़िए। और कोई तरह का दिक्कत हो आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप कमेंट में भी अपना सवाल को रखें, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि आप जो कमेंट करते मैं नहीं पढ़ता, बिल्कुल पढ़ता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग क्लास करिए। और बाद बाकी जितने भी इससे पहले क्लास चैनल पर हो रही है, सुबह में मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा है, अभी बायोलॉजी का, और हम लोग का मैं सोचा हूँ ज्योग्राफी का घटना चक्र स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसलिए ध्यान रखिए, शाम में आज ज्योग्राफी का घटना चक्र क्लास होने वाला है, तो आप लोग शाम में रेडी रहना है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगा कितने बजे से क्लास होगा। ज्योग्राफी घटना चक्र जो कि बिहार में अभी तक पूछा गया प्रश्न, जितने BPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए सभी का BPSC जो जितने भी एग्ज़ाम अभी तक बिहार में हुआ है, ज्योग्राफी जो प्रश्न पूछा गया है सारा प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा घटना चक्र में बिहार का बुक से। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो मैं करवाऊंगा आज शाम में वही एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। आप पढ़ने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं और प्रीवियस ईयर जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा तैयारी कैसा चल रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग क्लास करिए और कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर रखें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन आप लोग अवश्य कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।